हमारी सफलता में कभी कभी कोई ऐसी बाधा आती है जिसको हम समझ नहीं पाते। अगर हम उस बाधा को दूर कर दें तो हम सफल हो जाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य एक गांव से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा दूर एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारी ज़मीन थी। चलते चलते गुरुजी को प्यास भी लगने लगी थी, तो वो झोपड़ी के पास जाके बोले, क्या हमें यहाँ से पानी मिलेगा क्या? उन्होंने देखा झोपड़ी से एक अति निर्धन व्यक्ति निकला, जिसके कपड़े बहुत बुरी तरह फटे हुए थे, बहुत ही उसकी हालत ख़राब थी। उसने कहा, हाँ गुरुदेव मिलेगा, और उसने गुरु और शिष्य दोनों को पानी पिलाया। गुरुजी बोले, तुम इस ज़मीन की देखभाल करते हो? उसने कहा, नहीं गुरुजी, ये ज़मीन मेरी है, लेकिन किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बंजर ज़मीन है। तो गुरुजी बोले कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तुम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो? वह व्यक्ति बोला, मेरे पास एक भैंस है, उसका दूध बेचकर मैं मुश्किल से अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाता हूँ। गुरुदेव बोले, अच्छा। गुरुदेव ने कहा, रात बहुत हो गई है, क्या हम यहीं तुम्हारी झोपड़ी में रुक जाएं? वो व्यक्ति बोला, जो आज्ञा गुरुदेव, आप रुक सकते हैं। और गुरु और शिष्य उस झोपड़ी में जाके सो गए। आधी रात को गुरुदेव उठे और उन्होंने शिष्य को उठाया कि उठो भाई। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव अभी तो काफ़ी रात बाकी है, अभी हम लोग क्यों उठ रहे हैं? गुरुदेव बोले, नहीं, हमको अभी आधी रात को ही निकलना है। और वो लोग बाहर आ गए। बाहर उन्होंने देखा कि उसकी भैंस एक खूंटे से बंधी हुई थी। गुरुदेव गए और उन्होंने भैंस को खोल लिया और अपने साथ लेकर जाने लगे। शिष्य ने देखा तो वो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? वो गरीब आदमी की आय का साधन तो ये भैंस है, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन गुरुदेव ने कुछ नहीं सुना, कहा और भैंस को लेके चले गए। शिष्य को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मेरे गुरुदेव इतने ज्ञानी, इतने महान हो के उन्होंने ऐसी चोरी करी, ऐसी हरकत करी। वो इस बात को ना समझ सका और बड़ा दुखी हुआ। इस बात को बरसों बीत गए और जो शिष्य था वो खुद एक बड़ा गुरु बन गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो अपराध भावना जो उसके गुरु ने करी थी हमेशा रहती थी। और उसने जब एक दिन उसका मन काफ़ी दुखी हो गया तो उसने कहा, मैं जाके देखूं उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। और ये सोच के वो वापस उसी गांव में आया और उसने देखा कि जहाँ पे उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहाँ पे एक हवेली नुमा बड़ा सा मकान बना हुआ था। और जो बंजर ज़मीन थी उस पे फसलें लहला रही थी। उस मकान के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई थी। उसको लगा कि अरे वो गरीब तो मर गया होगा और इस ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया होगा। लेकिन फिर भी वो कुछ सोच के गया और उसने घर के बाहर आवाज़ लगाई कि इस घर में कोई है क्या? तो देखा कि वही आदमी बाहर निकल कर आया, लेकिन अब उसको पहचानना मुश्किल था क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहना हुआ हष्ट पुष्ट दिख रहा था। और वो बोला कि आप वही हो ना जो उस झोपड़ी में रहते थे? उसने कहा, हाँ। और आप लगता है वही शिष्य हो? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, आप इतने अमीर कैसे हो गए? तो उसने कहा, भाई मेरी आमदनी का एक ही साधन था भैंस, और एक रात को जिस दिन आप लोग हमारे यहाँ पे रुके थे, पता नहीं वो भैंस कहाँ चली गई। अब हम जीने के लिए कुछ तो करना था, तो मैंने इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया, बहुत मेहनत करी, इस पे फसल लगाई और ये ज़मीन उपजाऊ निकली। यहाँ पे फसलें लहला रही थी, जिनको बेचकर धीरे धीरे मैं संपन्न होता गया और मेरे दुर्भाग्य के जो बादल थे वो छट गए और आज मैं इस नगर का, इस गांव का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया हूँ। ऐसी बातें सुनकर वो शिष्य सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने बिल्कुल सही किया और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं ये समझ नहीं पाया, और वो चुपचाप चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हमारी सफलता में कोई एक बाधा होती है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, हम तभी सफल बन पाते हैं।